हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th में चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.3 का 2 सम लेके आई हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है। इसके पहले हम लोग इस एक्सरसाइज के 4 सम बना चुके हैं स्टूडेंट्स 1 से 4 तक। तो देखिए 5th सम क्या कह रहा है। कह रहा है द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी 2 एडजेसेंट एंगल एक पैरेललोग्राम का है जिसका रेशियो 3:2 दे रखा है स्टूडेंट्स। तो मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आपको फाइंड करना है। माने हर एंगल, उसके 4 एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, चारों एंगल को फाइंड करना है, जिसमें से 2 एडजेसेंट एंगल का रेशियो 3:2 दे रखा है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं बना के लाई हूँ आपके लिए, टाइम कम लगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या एक पैरेललोग्राम आपको दिख रहा होगा ABCD। तो इसमें 2 एडजेसेंट एंगल मैंने किसको माना, B और C को माना। ABCD रखे, हालांकि सब एडजेसेंट ही है। A का B एडजेसेंट है, B का C है, C का D है, D का A है, लेकिन मैं B और C को एडजेसेंट दिखा रही हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये 3:2 रेशियो दिया है। बड़ा वाला ये एंगल दिख रहा है आपको, इसलिए 3x इसको B को माने और C को 2x माने हैं। सबसे पहले हम यही माने हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि लिखे हैं, लिख के बनाए हैं। देखिए, लेट बी एंगल B एंड एंगल C आर 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, जिसका रेशियो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, 3:2 यानी 3x, और इसका 2x मानेंगे। इसलिए मान रहे हैं क्योंकि रेशियो में x लगाते हैं स्टूडेंट्स। रेशियो में हमें एंगल फाइंड करना है तो x लगा दिए, 3x और ये 2x। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री होता है, 180 होता है। ये इसका प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए यहाँ पर B और C को हमने माना था, B प्लस C 180 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। तो B का वैल्यू 3x है, तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 180। यानी 3x प्लस 2x 5x का वैल्यू 180 डिग्री, तो x का वैल्यू 180/5 यानी 36 डिग्री। x का वैल्यू 36 हो गया स्टूडेंट्स। तो एंगल B हमारा फाइंड कर लेते हैं 3x, और 3x है तो 3 × 36 यानी 36 3 जा 108 हो जाएगा, 6 3 जा 18 के 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 + 1 10, 108 डिग्री। जब हमारा B एंगल फाइंड हो गया स्टूडेंट्स, तो B के अपोजिट D एंगल भी उतने ही डिग्री का होगा। ये 3x, ये भी 3x होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है, इसलिए। तो B के बराबर D, यानी इसको हमने 108 फाइंड किया तो D भी 108 डिग्री हो जाएगा। रीजन यही लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरह से C को भी फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। 2x हमने माना था, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 36 हमने x का वैल्यू फाइंड किया, तो 36 2 जा 72 डिग्री। तो ये 72, तो A भी 72, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यही इसका भी रीजन होगा, तो C के बराबर ही हो गया, तो 72 डिग्री होगा। तो यही फाइंड करना था, ईच एंगल हमने फाइंड कर लिया। B के बराबर D, B के बराबर D, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और 3x का वैल्यू 108 फाइंड किए थे, और A के बराबर C, क्योंकि A हमने अभी C को फाइंड किया 2x का वैल्यू 72 डिग्री, तो C के बराबर A भी फाइंड हो गया हमारा 72 डिग्री। रीजन यही हुआ है स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलिए अब हम 6th बना लेते हैं। 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ 2 एडजेसेंट का रेशियो नहीं दिया है, 3:2 ऊपर में दिया था ना, यहाँ कह रहा है इक्वल मेजर है, माने दोनों ही एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तो 2 एडजेसेंट, यहाँ पर मैंने इन दोनों को बड़ा और 3:2 बड़ा और छोटा एंगल दिख रहा था, रेशियो जो दिया था स्टूडेंट्स। तो B और C को पहले माने थे हमने, और फिर अपोजिट एंगल करके इक्वल कर लिए। यहाँ पर ABCD नाम दिए, ये ईच एंगल इक्वल है, तो ये इस टाइप के पैरेललोग्राम का फिगर नहीं बन के ऐसा होगा, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ईच एंगल यहाँ इक्वल है। कहीं रहा 2 एडजेसेंट एंगल जब इक्वल है, तो ये दोनों जब इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। A और B को हमने एडजेसेंट एंगल माना है स्टूडेंट्स, A और B को।
लेट ए एंड बी आर टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ए के अपोजिट सी भी एक्स हो जाएगा और बी के अपोजिट डी भी एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इस तरह से ही हम बना रहे हैं, क्योंकि ए और बी को हमने पहले क्या बताया, एडजेसेंट एंगल है ऐसे कह के। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का कि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो ऐसा फिगर हमने बना दिया है, पैरेललोग्राम ही है। तो ए और बी दो एडजेसेंट एंगल, तो ए और बी का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री होता है। तो एक्स, इसका वैल्यू एक्स है और इसका भी एक्स ही है, क्योंकि इक्वल पहले ही बोला एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर है, इक्वल मेजर बोला है, इसलिए इक्वल है, एक्स एक्स है। तो एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री, यानी 2x का 180 डिग्री हो गया। तो x का वैल्यू 180/2 यानी 90 डिग्री, यानी a के बराबर c भी कर देंगे हम। a पहले हमने फाइंड किया x, a ही और b को एडजेसेंट माने थे ना, तो a को पहले हम फाइंड कर लिए। a का वैल्यू हमने x रखा था तो 90 डिग्री आया, और b को भी फाइंड कर लिए क्योंकि b भी x ही माने थे, इक्वल थे सारे। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल बोला था, इसलिए b भी 90 डिग्री। अब अपोजिट एंगल इक्वल कर दीजिए, a के बराबर c, वो दोनों भी 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि हमने a का वैल्यू अभी अभी ऊपर फाइंड किया ये 90 डिग्री। तो a के बराबर c 90 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। इसी तरह से b के बराबर d, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये भी 90, हमने b को भी 90 डिग्री फाइंड किया, यानी ईच एंगल इसके 90 डिग्री ही है। ईच एंगल इस फिगर के हिसाब से 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही फाइंड करना था। तो हो सकता है ये रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का होता है वही एक पैरेललोग्राम का होता है, इसलिए रेक्टेंगल और स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यही फाइंड करना था स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नया तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।